हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो वहां तक आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 1 में, एक्सरसाइज 1.5 तक जो भी क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है क्वेश्चन नंबर 7 तक, वो सारा ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उनमें से किसी का भी सोल्यूशन देखकर अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना। किसको? क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये चारों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10 जहां तक हम लोग से हो पाएगा वहां तक हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए कि आप में से जितने स्टूडेंट्स भी ये चाह रहे हैं कि कंप्लीट तरीके से वो प्रिपरेशन करें अपने माध्यमिक का कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म से ही, राइट, यानी यहाँ जैसे पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको वो पसंद आ रहा है, वो समझ आ रहा है और आप चाह रहे हो कि बाकी सारा सब्जेक्ट्स या पूरा का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन मेरा हो जाए, नोट्स, लेक्चर्स, लाइव क्लास, सारा कुछ, तो आप कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ पे पेड बैचेस चल रहा है जिसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जा रहा है माध्यमिक के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हो और आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है इफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² + 2x - 3 = 0 आर अल्फा एंड बीटा, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ। यानी कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, दैट इज 5x² + 2x - 3 = 0। ठीक है, ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखा है और बोला यह गया है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट्स है वो दोनों रूट्स हमारा अल्फा एंड बीटा है, तो हमें ये बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या वैल्यू होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का क्या वैल्यू होगा, एंड अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा का क्या वैल्यू होगा। तो ये चारों का हमें वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है हमारे पास। एक तरीका जो मैंने आप लोगों को एक बताया था ना कि किस तरीके से दो रूट्स से हम लोग एक इक्वेशन को फ्रेम करते हैं, उसके लिए मैंने आप लोगों को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया था, एंड दैट इक्वेशन वाज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने आपको एक इक्वेशन दिया था और बताया था कि यहाँ पे जो अल्फा है, जहाँ जहाँ पे अल्फा और बीटा है वहाँ वहाँ पे आप एक्स का दो वैल्यूज है ना, एक जगह पे अल्फा की जगह पे एक वैल्यूज, बीटा की जगह पे दूसरा वैल्यूज आप पुट कर दो और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी पता है कि मेरे पास जो दो रूट्स है वो 2 और 3 है, अब मुझे पता लगाना है कि वैसा कौन सा इक्वेशन है जिसका रूट्स 2 और 3 होगा, तो हम लोग उस स्पेसिफिक 2 और 3 को अल्फा और बीटा की जगह पे पुट करेंगे इस वाले स्टैंडर्ड इक्वेशन में और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसी चीज से मैंने आपको एक और चीज भी बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो हमारा बराबर होता है -b/a का। ठीक है, एंड ये भी मैंने बताया था कि अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो हमारा बराबर होता है किसका? c/a का। ठीक है, तो पहला जो तरीका है ना इस स्पेसिफिक चीज को सॉल्व करने का, वो है इस वाले चीज को यूज करके। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे उठाता हूं जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, दैट इज 5x² + 2x - 3 = 0, ये चीज मैंने यहां पे लिख दिया। अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो यहां पे हमारे पास a क्या है? a = 5 है, b क्या है? b = 2 है, एंड c क्या है? c = -3 है। ठीक है, यहां तक अब क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पे अगर मैं -b/a का वैल्यू निकालूं तो हमारा -b/a क्या होगा? -b/a विल बी -2/5। ठीक है, एंड देन हम लोग अगर यहाँ पे c/a का वैल्यू निकाले तो c/a हमारा क्या होगा? -3/5। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो हमने क्या किया? -b/a पता कर लिया एंड c/a पता कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये पता कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और -b/a का वैल्यू हमने क्या निकाला है? 2/5, एंड अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू हमने निकाल लिया है, दैट इज -3/5। ठीक है ना, वन सेकेंड, माइनस होगा या नहीं होगा? हाँ, -3/5। ठीक है, तो ये जो है आपने निकाल लिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, एज वेल एज आपने क्या निकाल लिया है? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। ये दो चीज आपने निकाल लिया है। कैसे निकाला आपने? आपने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a पहले पढ़ रखा है। जस्ट आपने क्या किया? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ उसमें जो b है उसके जगह पे b को पुट कर दिया, एंड जो a है उसके जगह पे आपने a को पुट कर दिया, सिंपली। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहां तक हमारा जो काम था, ये जो चीज हमने अभी किया है, ये चीज हमारा इन चारों क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, लेकिन अब स्पेसिफिकली हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, और पहला क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? पहला क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो आपको दे रखा है, हम लोग इसको थोड़ा सा सजाएंगे और ऐसा सजाएंगे कि जो हमारे पास दो स्पेसिफिक चीज है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा,
वो चीज में ये ब्रेक हो जाए, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ना रह के अल्फा प्लस बीटा बन जाए। ठीक है, कुछ ऐसा काम करना होगा, तभी तो हम लोग वहां पे जो ऑलरेडी वैल्यू हम लोगों ने निकाला है अल्फा प्लस बीटा का, उसको यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है ना, इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया आप होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हो, होल स्क्वायर में तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो, लेकिन हमारे पास तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ही है सिर्फ। तो मैं बोलूंगा बात तो आप सही बोल रहे हो, एक काम करते हैं हम लोग माइनस कर देते हैं 2 अल्फा इंटू बीटा से। अब यहां पे देखो ये वाला चीज जब आपका फॉर्मूला से ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, एंड बाहर में मैंने क्या किया, पहले से एक अपने तरफ से 2 अल्फा बीटा को माइनस में ले लिया, तो ये अल्फा बीटा यानी कि यहाँ पे जो अल्फा बीटा है प्लस में और ये अल्फा बीटा माइनस में, दोनों कट जाएगा। ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला टर्म सिर्फ बचेगा, और हमारे पास ओरिजिनल में था क्या, यही वाला टर्म था। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो मैंने ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो मैंने ओवरऑल कोई भी चेंजेस नहीं किया, इसका मतलब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही होता है। तो हमने ऐसे क्यों लिखा भैया, तो ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास जो हमने निकाला था दो वैल्यू, वो वैल्यूज क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा का एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब सिंपली मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दूंगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं -2/5 लिख दूंगा, यहाँ पे -2/5 लिख दूंगा, एंड -2 अल्फा इंटू बीटा की जगह पे मैं क्या करूंगा, -3/5 लिख दूंगा, तो -3/5 मैंने लिख दिया। यहां तक समझ आया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो माइनस का स्क्वायर होगा माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। ये माइनस बाहर में -2 है, अंदर में -3 है ना, तो वो प्लस हो जाएगा, एंड 3 2 जा 5 डिवाइडेड बाई, सॉरी 3 2 जा 5 नहीं, 3 2 जा 6 एंड डिवाइडेड बाई हमारा 5 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 25, ये 4 इसी तरीके से रह जाएगा, एंड ये 5 5 जा 25 होता है, 6 5 जा कितना होगा 30। तो ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू आया है दैट इज 34/25। ठीक है, ये आपका एक मेथड है किस चीज को सॉल्व करने का, इस स्पेसिफिक चीज को सॉल्व करने का। ठीक है, अब मैं एक और इजी मेथड आपको लेके चलता हूं, वो इजी मेथड आपका इतना इजी हो जाएगा कि बाकी सारा जो क्वेश्चन है ना, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो थोड़ा सा इजी से चीज था, तो इसीलिए हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा करके सॉल्व कर लिया। बट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये थोड़ा सा फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। इसको अल्फा प्लस बीटा के टर्म में ब्रेक करेंगे तो थोड़ा सा इक्वेशन बड़ा हो जाएगा, फिर उन सब के जगह पे हमें क्या करना होगा, वैल्यूज पुट करना होगा। तो इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए ना एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, वो तरीका हम लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है, बट यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो चीज़। देखो हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस स्पेसिफिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे कि x का क्या वैल्यूज आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 5x स्क्वायर इधर है और c के जगह पे -3 है, तो 5 और -3 को मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, -15 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस 2 को इस तरीके से ब्रेक करना होगा कि दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमारा 15 आ जाए और प्लस या माइनस करने से हमारा 2 आ जाए। तो मैं अगर यहाँ पे प्लस 5x -3x लिख दूं तो ये वैल्यू हमें क्या दे रहा है, ये वैल्यू हमें दे रहा है 5x - 3x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2x हो जाएगा, एंड +5 - 3 कितना होता है, -15 होता है। यानी हमने मिडिल टर्म अच्छे से स्प्लिट कर दिया है, बिल्कुल। अब आगे क्या करेंगे, पहले वाले टर्म में अगर हम लोग देखें तो 5x कॉमन आ रहा है, बच जा रहा है हमारे पास x+1। दूसरे वाले में हम लोग देखें तो -3 कॉमन आ रहा है, बच जा रहा है x+1। ठीक है, अब दोनों टर्म में हमारे पास x+1 है, तो x+1 को हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉमन, और अंदर बच जाएगा 5x - 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास दो केस आएगा, दो केस हमारे पास आ जाएगा, आइदर x+1 इज इक्वल्स टू हमारा 0 हो जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल्स टू -1 हो गया, और दूसरा जो केस हो सकता है वो क्या हो सकता है कि हमारे पास 5x - 3 इज इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, जिसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, दो वैल्यूज हमने x का निकाल लिया। अब ये दोनों वैल्यूज को ना नाम दे देते हैं, मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हमारा रूट्स है वो अल्फा और बीटा है, तो रूट्स हमारा क्या है यहाँ पे -1 और 3/5 है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अल्फा इज इक्वल्स टू हम लोग -1 कर लेते हैं और बीटा इज इक्वल्स टू हम लोग 3/5 कर लेते हैं। बात समझ में आया? यानी अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था उसमें हमने
बिना रूट्स को निकाले सॉल्व किया था, यानी हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए थे, मतलब हम लोगों का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका रूट से हमको कोई लेना देना नहीं था, बट स्टिल हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बिना रूट्स को निकाले। बट मैं दूसरा तरीका जो आपको सिखा रहा हूँ, इसमें पहले इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद में हमने क्या किया है, हमने उसका रूट्स निकाल लिया है। तो रूट्स हमें क्या पता चला, -1 है और 3/5 है। मैंने क्या बोला, अल्फा इज इक्वल्स टू -1 हो गया और बीटा इज इक्वल्स टू 3/5 हो गया। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हो, बीटा इज इक्वल्स टू -1, अल्फा इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, यहां तक अब आप ध्यान से देखना कितना आसान हो जाएगा सारा प्रोसेस। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, तब आप क्या करोगे, तब आप इस जो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं उसको फॉलो नहीं करना है, तब पहला मेथड जो मैंने बताया उसको फॉलो करके सॉल्व करना है, आपको इक्वेशन को सॉल्व करने के पीछे नहीं जाना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको कोई भी एक सिर्फ अगर दिया हुआ है ना, इसमें से किसी भी एक को आपको सॉल्व करने दिया हुआ है तो आपको वो मेथड जाना है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 2-3 एक बार में आपको सॉल्व करना है, तब आपके लिए बेहतर क्या होगा, तब आपके लिए बेहतर होगा जो मैं आपको सेकंड तरीका बता रहा हूं, दैट इज कि हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसका रूट्स पता करना है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू -1 आ गया, बीटा इज इक्वल्स टू 3/5 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखो हम लोग वही पहले वाले क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अल्फा की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर पुट करेंगे, बीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे भाई, 3/5 पुट करेंगे। सिंपल, यहाँ पे देखो हमने क्या निकाला, अल्फा इज इक्वल्स टू -1, बीटा इज इक्वल्स टू 3/5। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर हो गया, अल्फा इज इक्वल्स टू -1 हो गया उसका होल स्क्वायर, बीटा इज इक्वल्स टू 3/5 हो गया। तो ये हो गया 1 प्लस इसका स्क्वायर है ना, 3 जा 9, 5 जा 25, आप इसको सॉल्व करो, 34/25 आ गया। कितना ज़्यादा ईजी हो गया। ठीक है, तो अगर आपको वो प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमें ब्रेक करना है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के टर्म में, फिर -2 अल्फा बीटा करना है, वो प्रोसेस अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है आपको, तो इस वाले प्रोसेस को फॉलो करें। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व कर ले, इक्वेशन तो ईजी था, ये वाला सॉल्व हो जाएगा आराम से। इक्वेशन सॉल्व होने के बाद आपको दोनों रूट्स पता चल गया, एक रूट को आप अल्फा ले ले, दूसरे बीटा ले ले और अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दें। ना जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है भाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखेंगे एंड देन सिंपली अल्फा क्यूब, अल्फा की जगह पे -1 का होल क्यूब कर देंगे एंड बीटा की जगह पे 3/5 का होल क्यूब कर देंगे। सिंपल, -1 का होल क्यूब करने से -1 ही निकलेगा एंड इसको होल क्यूब करने से हमारा क्या हो जाएगा, इसको होल क्यूब करने से आपका 3 जा 9, 3 जा 27 हो जाएगा एंड ये 5 जा 25 इंटू 5 125। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, देखो जब एलसीएम लेंगे तो नीचे में हमारे पास 125 आएगा, ऊपर में हमारे पास क्या आएगा, -125 आ गया एंड यहाँ पे +27 हो गया। ठीक है, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये हो जाएगा ऊपर में आपका 98, नीचे में आपका आ गया 125। कितना ज़्यादा इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करोगे जहाँ पे आप इक्वेशन को नहीं लिखना चाह रहे हो, मतलब इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं करना चाह रहे हो, एक्स का वैल्यू नहीं निकालना चाह रहे हो, बट स्टिल इसको सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा का आपको होल क्यूब कर देना होगा। ठीक है, ये वाला चीज़ -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आप करोगे तो ये वाला चीज़ और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दोनों एग्जैक्टली सेम है। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जब हमने किया तो उससे जो भी चीज़ एक्स्ट्रा आ रहा था, यानी जो भी चीज़ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आ रहा था ना, उसको काटने के लिए हमने क्या किया, -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आपने निकाला था उसको पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आपने निकाला था उसको पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू निकाला था उसको पुट कर दो और इसको फिर सॉल्व कर लो फर्दर। ठीक है, तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला आपके पास आ गया जहां पे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इसको कैसे ब्रेक करें हम लोग अल्फा बीटा में, तो सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करके उसका पहले आप रूट्स निकाल लो एंड सिंपली उसका वैल्यू पुट करते जाओ, अल्फा की जगह पे पहला रूट, बीटा की जगह पे दूसरा रूट। ठीक है, दोनों तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि जो आपको आसान लगे वो आप अप्लाई कर लेना। थर्ड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिए रखा है, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें बोला है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या करेंगे, एकदम सिंपल, 1/अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या पुट करना है, -1 प्लस 1/बीटा, बीटा की जगह पे क्या पुट करना है हमें, बीटा के जगह पे हमें 3/5 पुट करना है। तो 3/5 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ओके नेक्स्ट, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, 1/-1 क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ -1 बच जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1/3/5, 1/3/5 क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो 5/3 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, -3 + 5 डिवाइडेड बाई 3, ये बच गया हमारे पास। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने से -3 + 5 हो गया 2 डिवाइडेड बाई 3, 2/3 सिंपली हो गया यहाँ पे, राइट। अब इसी चीज़ को अगर आप
मैं सबका आपको दूसरा तरीका भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहो तो वो भी हो। इसको आप सिंपली क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पहले से पता है, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू आपको पहले से पता है, पुट कर दो, सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों मेथड मैंने आपको इसका भी सिखा दिया। एक और स्लाइड ले लेते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हमारा, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, राइट, यही तो लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जो सेकंड वाला मेथड मैंने आपको सिखाया जहाँ पे हमने ऑलरेडी रूट्स निकाल रखा है, उसको फॉलो करके अगर सॉल्व करना चाहें तो अल्फा की जगह पे हमें -1 पुट करना होगा, बीटा की जगह पे हमें 3/5 पुट करना होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे बीटा की जगह पे हमें 3/5 पुट करना होगा का होल स्क्वायर हो गया, और अल्फा की जगह पे हमें -1 पुट करना होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा, यानी 3/5 जो है वो हमारा 5/3 बन जाएगा, ठीक है, प्लस ये जो आप ऊपर में 3/5 देख रहे हो, ये 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे -1 नीचे में है, इसका मतलब ओवरऑल साइन बाहर में क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा, ठीक है, और 3/5 जो है वो 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25 बन जाएगा। ओके, एलसीएम लेंगे नीचे तो क्या हो जाएगा, यह 25 या 75 बन जाएगा, और ये आपका 25 इंटू 5 हो जाएगा 125 माइनस 9 3 जा 27, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 98 डिवाइडेड बाई 75। ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। इसी चीज़ को अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहो तो कैसे करोगे, दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए आप इसका पहले नीचे एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा नीचे में, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा। क्या ये अल्फा प्लस बीटा के टर्म में अभी ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ है, फर्दर ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा, मैं अल्फा प्लस बीटा क्यूब को क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कर देना होगा, -3 अल्फा बीटा करना होगा, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा करना होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमने जो चीज़ हमें दिया हुआ था उसको इस तरीके से ब्रेक किया कि जो हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेस है उसका यूज़ करके इसको बना सकते हैं, और हमारे पास रिसोर्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, आप पुट कीजिए, ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों मेथड मैंने आपको चारों क्वेश्चंस में अप्लाई करके दिखा दिया। आई होप कि ये पूरा अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। कहीं पे भी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन रह गया है कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ लेना कि भैया यहाँ पे मेरा डाउट रह गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है कि इफ one root of the equation ax square plus bx plus c is equals to 0 is twice of the other, then let us show that 2b square is equals to 9ac। तो हमें जो इक्वेशन दे रखा है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और बोला क्या है कि एक रूट जो है ना, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस ऑफ द अदर रूट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ पे बोलूँगा कि लेट वन रूट बी अल्फा। एक रूट को अगर मैंने अल्फा मान लिया तो अदर रूट क्या हो जाएगा, अदर रूट हमारा क्या हो जाएगा, अदर रूट इज इक्वल्स टू 2 अल्फा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट के ट्वाइस है, तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट आपका 2 अल्फा हो जाएगा। यहां तक तो एकदम क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। अब क्या करेंगे, देखो अब हम लोग ये करेंगे कि हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स जो होता है, सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है, जो मैं बार बार आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बता रहा था, ये एग्जैक्टली है क्या, ये आपका है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स यानी दोनों रूट्स का सम, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू -b/a। ये समझ आया, बिल्कुल। और नेक्स्ट मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू 2 अल्फा। ऐसे हम लोग अल्फा इंटू बीटा लिखते थे, लेकिन यहाँ पे बीटा की जगह पे 2 अल्फा है, तो इसीलिए अल्फा इंटू 2 अल्फा लिख रहे हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास c/a। यहाँ तक ठीक है, ओके। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं एक ऐसा कुछ लाना चाह रहा हूं, देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसा लाना चाह रहा हूं मैं, जिसके अंदर हमारे पास a भी हो, b भी हो, c भी हो, तीनों टर्म प्रेजेंट हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे और ये वाला जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इस वाले इक्वेशन से ना अल्फा का वैल्यू पता करेंगे कि अल्फा का यहाँ पे वैल्यू है क्या, और अल्फा का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग इस वाले सेकंड वाले में पुट कर देंगे, ठीक है। देखो क्या बता रहा हूं मैं, इसको आगे फर्दर करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। यहां तक ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू -b
बाई ए, लेकिन क्या हो जाएगा -b/3a हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, पहले वाले का यूज़ करके हमने अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिया। अब दूसरे वाले को क्या करेंगे, दूसरे वाले को ये हो जाएगा 2α² हो जाएगा। ठीक है ना, अल्फ़ा इंटू 2α क्या हो गया, 2α² हो गया, इज इक्वल्स टू c/a। यहाँ तक ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं ना, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह हो जाएगा। तो हमारा क्या निकला, हमारा निकला 2α², मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2α² इज इक्वल्स टू c/a निकला। ठीक है, और अल्फ़ा का वैल्यू हमने क्या निकाला, -b/3a। तो हम लोगों ने अल्फ़ा का वैल्यू जो निकाला है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, -b/3a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, c/a हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे क्या करेंगे, देखो 2 को 2 रहने देंगे, -b है ना, तो जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और b जो है वो b² बन जाएगा, एंड जो 3a है वो 3 3 9 हो जाएगा, एंड a जो है वो a² हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, c/a। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये 2α², बढ़िया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो 2b² है ये 2b² हो गया, इज इक्वल्स टू 9a² को इधर भेजते हैं, c पहले से प्रेजेंट है, नीचे में एक और a है। ठीक है, क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जस्ट। अब ये जो 2b² है ये क्या हो जाएगा, ऊपर में a² है, नीचे में a है, कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 9ac बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला चीज जो आप देख रहे हो ये क्या है हमारे पास, ये है आपका जो चीज हमें प्रूव करना था कि 2b² इज इक्वल्स टू 9ac। ठीक है, कितना सिंपल तरीके से हमने प्रूव कर दिया। आई होप कि आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, लेट अस फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक अपने तरफ से एक इक्वेशन फ्रेम करना है, और उस इक्वेशन का रूट्स जो है इस वाले इक्वेशन के रूट्स का रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल मतलब अगर इसका इक्वेशन का रूट्स मान लो 2 और 3 है, तो जो दूसरा इक्वेशन हम लोग को बनाना है उसका जो रूट्स है वो 1/2 और 1/3 होना चाहिए। अगर इसका रूट्स मान लेते हैं हमारे पास 5 और 6 है, तो जो बनाने वाले हैं रूट इक्वेशन हम लोग, उसका रूट्स होगा 1/5 1/6। यही हुआ ना रेसिप्रोकल का मतलब। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो हम लोग ये बोलेंगे कि लेट द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है गिवन इक्वेशन, लेट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा, यानी जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ इक्वेशन है ना उसका रूट्स अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो जब इसका अल्फा और बीटा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स जो है वो हमारा क्या होगा, -b/a, यानी -b के जगह पे p लिखा हुआ है, a के जगह पे 1 है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो क्या होगा, c/a, c के जगह पे 1 लिखा हुआ है और a के जगह पे भी 1 लिखा हुआ है। यहां तक एकदम क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब देखो यहां पे लिखना है कि रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन हमें चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन मस्ट बी 1/अल्फा एंड 1/बीटा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे मैंने ये लिखा कि जो इक्वेशन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना, जो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे उस इक्वेशन का रूट्स जो है उसको 1/अल्फा और 1/बीटा होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा? इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो हमारे पास इक्वेशन है उसका रूट्स अल्फा और बीटा है, तो ऑब्वियसली जो इक्वेशन हमें बनाना है उसका रूट जो है उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। रेसिप्रोकल होना चाहिए का मतलब क्या हो गया, 1/अल्फा और 1/बीटा होना चाहिए। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन हमारे पास आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो जाएगा इस वाले केस में। ठीक है, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, 0। यहां तक एकदम क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट एक न्यू स्लाइड लेते हैं, वहां पे आपको समझाता हूं मैं आगे का प्रोसेस। तो आगे का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि हमने कहां तक निकाला, यहां तक। तो अब यहां पे x² माइनस 1/अल्फा और 1/बीटा जो लिखा हुआ है ना
उसको सॉल्व करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा नीचे में जब एलसीएम लेंगे तो, और ऊपर में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से अगर नहीं समझ आ रहा तो। ये वाला जो स्पेसिफिक चीज़ है इसको जब आप सॉल्व करोगे नीचे एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, बीटा चला गया आपका इधर मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा चला गया इधर मल्टीप्लाई हो गया, उसको मैंने जब अरेंज किया तो क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा बन गया। एंड प्लस 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा का मतलब क्या हो गया, 1 बाई अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब आगे क्या करेंगे, आगे एकदम आराम से जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकाला हमने, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने निकाला है -p। तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे -p। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखो हमने क्या निकाला है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने 1 निकाला है। तो हम लोग अल्फा इंटू बीटा की जगह पे पुट करेंगे 1। ये हो गया x, ये हो गया प्लस, ये हो गया 1 बाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू 0। आगे क्या करेंगे, आगे इसको सिंपली एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, बाहर में माइनस है अंदर में -p है यानी ओवरऑल हमारा प्लस पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 बाई 1 जो है वो 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसका रूट जो है वो आपका उसके रूट्स के रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, समझ आ गया, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। बढ़ते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि लेट अस डिटरमाइन द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो लेट अस डिटरमाइन द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें एक इक्वेशन दे रखा है और हमें एक अपने तरफ से इक्वेशन फ्रेम करना है जिस इक्वेशन का जो रूट्स है ना इसके रूट्स के स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर इसका रूट्स हमारा लेट, यहाँ पे मैं पिछला वाला जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ से कॉपी करके लेके आता हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको अच्छे से यहाँ से, ओ हो 1 सेकेंड, अगर ये हमारा कॉपी हो जाए सक्सेसफुली, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ। ठीक है, हो गया पेस्ट, यस। इसको यहाँ लेकर आते हैं और इसको हटा देते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि लेट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। तो मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास ये इक्वेशन आप देख रहे हो इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, जैसे ही मैंने ये बोल दिया वैसे ही मतलब क्या निकल गया कि अल्फा प्लस बीटा, इसका कलर चेंज करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। इसका मतलब ये निकल गया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका बराबर हो जाएगा किसका, -b/a का। b की जगह पे 1 है, a की जगह पे भी 1 है, इसका मतलब क्या हो गया -1/1। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a यानी कि 1/1। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब जो हमारा रिक्वायर्ड रूट्स है ना वो क्या होगा, इक्वेशन नेक्स्ट वाला जो हम लोग लिखेंगे रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसको भी मैं क्या करता हूं कॉपी कर लेता हूं, रुक जाओ, यहां से मैं इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट मारता हूं। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हमारा रिक्वायर्ड रूट्स है वो अल्फा और 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा ना होके हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर एंड बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं क्या लिखा हूं मैं। देखो ऊपर में मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसका रूट्स अल्फा और बीटा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो हम नया इक्वेशन बनाने वाले हैं उसका रूट्स क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर? तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर जो हमें इक्वेशन चाहिए वो इक्वेशन कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया, यहाँ पे रूट्स क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो सम ऑफ द रूट्स हमारा हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा हो गया अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 0। ठीक है, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से जो प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा उसको हटाने के लिए मैंने बाहर में -2 अल्फा बीटा लिखा है। ठीक है, और बाहर का एक्स वैसे ही रह जाएगा, एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू 0। एक नया स्लाइड लेते हैं और यहाँ पे आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का प्रोसेस सिंपली है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं, माइनस अंदर में जो अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, उसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, अब तक आप समझ गए होंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है -1। तो जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, जो वहाँ पे है एक्जैक्टली वही उतार दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक इज इक्वल्स टू 0।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वैल्यूज को पुट करना शुरू करता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसी रह जाएगा, ये माइनस ऐसी रह जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है, -1 निकाला है, तो मैं यहाँ पे -1 पुट कर दे रहा हूँ। -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकाला है हमने, 1 निकाला है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकाला है हमने, 1 निकाला है, गुड। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे हमारा ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस ऐसी रह गया, ये -1 का होल स्क्वायर जो है वो 1 बन जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, और बाहर में एक्स रहेगा, यहाँ पे एक्स में लिखना भूल गया, एक्स रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक्स स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, अंदर में 1 - 2 जो है वो -1 हो जाएगा, बट बाहर में माइनस पहले से प्रेजेंट है तो वो +1 होगा, यानी कि +x और +1 इज इक्वल्स टू 0। यानी ये वाला वो इक्वेशन है जो इक्वेशन हमें चाहिए था। यानी कि हमें क्या बोला था कि हमें एक ऐसा इक्वेशन फ्रेम करके दिखाओ जिस इक्वेशन का जो रूट्स होना चाहिए ना वो गिवन इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा वो इक्वेशन, ठीक है। 12 पॉइंट ए में जो भी क्वेश्चंस है दैट विल बी एमसीक्यू, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x + 2 इज इक्वल्स टू 0 इज। यानी ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन का जो रूट्स का सम होगा, इस इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स जो है वो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। नाउ हम लोगों को अब तक एकदम पता चल गया कि सम ऑफ द रूट्स किसको बोलते हैं, राइट। तो सम ऑफ द रूट्स किसको कहते हैं वो हम लोगों को पता है, और वो चीज़ क्या है, तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है यहाँ तक। तो हम लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा जो है ना भैया वो आपने बताया था कि -b/a होता है, वेरी गुड। और यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दे रखा है इस हमारे पास b क्या है, तो भैया इसमें ना हमारे पास b जो है वो -6 है, तो मैं -6 लिख दे रहा हूँ। एंड हमारे पास जो a है ना वो क्या है, एक्स स्क्वायर के सामने जो कोएफिशिएंट है वो, और एक्स स्क्वायर के सामने क्या कोएफिशिएंट है, 1 है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, बाहर में माइनस है, अंदर में -6 है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो ओवरऑल हमारे पास जो सम ऑफ द रूट्स आया है वो क्या आया है, 6 आया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि आपका 12 पॉइंट ए में 12A का जो दूसरा क्वेश्चन है वो देख रहे हैं हम लोग। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज इक्वल्स टू 10 इज -2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। यानी कि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स दे रखा है। इससे पहले हमें सम ऑफ द रूट्स दे रखा था। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा हमें क्या दिया हुआ है, -2 दे रखा है, ठीक है। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज इक्वल्स टू 10 इज -2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो k का वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा है। कैसे पता करेंगे, देखो सबसे पहले ना ये वाला जो आप इक्वेशन देख पा रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये इक्वेशन ये इक्वेशन हमें पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अभी क्या दे रखा है, अभी दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में हमें 0 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया इसमें ए बी सी कौन कौन सा है, तो ए आपका है कौन वाला, एक्स स्क्वायर के सामने वाला, दैट इज 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है। बी भी हमें क्लियरली दिख रहा है, दैट इज 3। यहाँ पे खाली सी में आप ध्यान देना कि सी जो है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक कांस्टेंट टर्म है ना वो हमारा सी है, ठीक है। तो सी यहाँ पे क्या है, सी हमारा है k -10। यहाँ तक समझ आया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे रखा है दैट इज -2। हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि c/a इज इक्वल्स टू -2 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -2 होना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता क्या है, c/a होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ने लिख दिया कि c/a जो है वो -2 है। अब आगे क्या करेंगे, c और a का वैल्यू पुट करेंगे। c का वैल्यू क्या है हमारे पास, c का वैल्यू है k -10 एंड a का वैल्यू क्या है हमारे पास, a का वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू -2। यहाँ तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे तो नीचे में 1 है डिनोमिनेटर में, तो उससे कोई लेना देना है नहीं हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, k -10 इज इक्वल्स टू -2 लिखेंगे, और k इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -2 रह जाएगा, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 8, ठीक है। तो इसका जो आपका सोल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो भी आपका आ रहा है c, यानी कि 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल देन b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी। यानी कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसका जो दो रूट्स है दैट इज रियल एंड अनइक्वल। तो डिस्क्रिमिनांट को यूज करके हम लोगों को पहले ही पता है कि अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनांट है भैया, व्हाट इज डिस्क्रिमिनांट, तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। अगर ये वाला चीज़ हमारा जीरो के बराबर होता है तो रूट्स जो होता है वो क्या होता है, रियल और इक्वल होता है। अगर जीरो से कम होता है तो क्या होता है, नो रियल रूट्स होता है। लेकिन अगर ये जीरो से बड़ा होता है तो क्या होता है भाई, जीरो से बड़ा होता है तो हमारा रूट्स रियल होता है और अनइक्वल होता है। तो यहाँ पे सिंपली ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 के इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बी इक्वल, देन हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये स्पेसिफिक इक्वेशन है भैया एंड इसका जो रूट्स है ना, इसका जो रूट्स है वो इक्वल है, ठीक है ना। तो रूट्स आर इक्वल, तो जैसे ही बोला रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डिस्क्रिमिनांट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो आपका 0 के बराबर होगा। एकदम क्लियर है यहाँ पे, बिल्कुल। तो वो 0 के बराबर होगा तभी आपका रूट जो है वो इक्वल होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में ना हमें लेफ्ट हैंड साइड में सी दे रखा है, बाकी सारा टर्म हमें राइट हैंड साइड में दे रखा है। तो हम लोग भी क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग भी यहाँ पे सी को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे और बाकी सारे टर्म को एक एक करके क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में भेजेंगे। तो पहला जब मैंने किया तो क्या निकला, माइनस 4ac इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर, दोनों साइड माइनस है तो क्या बच जाएगा, 4ac इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ सी को रखता हूं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ऐसे रह जाएगा और यहाँ पे जो 4a था सी के साथ मल्टीप्लीकेशन में था उधर जाएगा डिवीजन में हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 4a बन जाएगा। दैट मीन्स के c इज इक्वल्स टू, वन सेकेंड इसको इरेज करता हूँ, ओके। तो क्या निकला हमारा कि c इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। क्लियर है यहाँ पे। अब ये वाला जो है वो कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी है, बी स्क्वायर बाई 4a। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू में क्या बोल रहा है कि टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 बी अल्फा एंड बीटा देन द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज। तो बोला है कि अगर ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इस इक्वेशन का जो रूट्स है, इस इक्वेशन का जो दो रूट्स है, वो दोनों रूट्स हमारा क्या है, वो दोनों रूट्स जो है वो हमारा है अल्फा एंड बीटा। तो आप वैल्यू बताओ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का। दो तरीके से कर सकते हैं, आइदर पहले इसका आप रूट्स निकाल लो, यानी इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो। अदरवाइज जो दूसरा तरीका हमारे पास है वो ये है कि आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, बी बाई ए होता है। यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे बी है हमारा, सॉरी माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ पे हमारे पास बी में क्या है, यहाँ पे हमारे पास बी में 8 है, ए में क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 है, ठीक है। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, सी बाई ए होता है। यहाँ पे सी की जगह पे 2 है, ए की जगह पे 3 है, ठीक है। अब ये वाला जो चीज़ आप देख रहे हो इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू है, दोनों को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है दैट इज माइनस 8/3 एंड अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है दैट इज 2/3, ठीक है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे भैया, ऊपर भी देखो आपका 8/3 है, नीचे आपका 2/3 है, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 कट जाएगा और हमारा बच जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और -8/2 का मतलब क्या होता है, -8/2 का मतलब होता है -4। तो यहाँ पे हमारा -4 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 12A हो गया, यानी जितना MCQ था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं ना, क्या लिखा है, ट्रू फॉल्स में, ठीक है। ट्रू फॉल्स यानी 12B। ट्रू फॉल्स में हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रखा है, फटाफट से दोनों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, यानी ये जो इक्वेशन है ना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन ये दावा कर रहा है कि इसका जो रूट्स निकलेगा वो रूट्स क्या होगा, रियल होगा। हम लोग पता लगाते हैं रियल होगा कि नहीं, कैसे पता लगाएंगे रियल होगा कि नहीं, हम लोग चेक करेंगे डिस्क्रिमिनांट, यानी हम लोग चेक करेंगे किस चीज को, हम लोग चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, 0 से कम आ रहा है, 0 से ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे लिखा है कि रियल, अगर 0 से ज्यादा आएगा तो मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। अगर 0 के बराबर भी आता है तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि दोनों केस में हमारा रियल हो रहा है। बट अगर 0 से कम आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स के नो रियल रूट्स, इसका मतलब कि हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं बी के जगह पे बी पुट करूं तो यहाँ पे बी आपको क्या दिख रहा है, x के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यानी b हमारा 1 दिख रहा है। -4 a के जगह पे क्या दिख रहा है आपको, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे भी 1 है, एंड c के जगह पे ऑलरेडी हमारा 1 दिया हुआ है। दैट मीन्स कि कितना आ रहा है भाई, 1 - 4 आ रहा है। 1 - 4 क्या होता है, 1 - 4 हमारा -3 होता है। देयरफॉर यहाँ पे क्या निकल रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac
लेस देन जीरो निकल रहा है। -3 क्या होता है, जीरो से कम होता है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हमारा लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी ये इस इक्वेशन का रूट्स रियल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन तो क्या लिखा है, द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो आर नॉट रियल। यानी कि ये जो आप देख रहे हो इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन का रूट्स रियल नहीं है, ये क्वेश्चन दावा कर रहा है। हम लोग एक्जैक्टली सेम तरीके से चेक करेंगे। हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एंड देन क्या करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इसका डिस्क्रिमिनांट चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनांट जीरो के बराबर है, जीरो से कम है या जीरो से बड़ा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो इसको मैं चेक करूंगा बी के जगह पे क्या पुट करना होगा भाई, बी के जगह पे -1 पुट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे -1 है। उसके जगह पे 4 को 4 ही रखूंगा, ए के जगह पे तो 1 है, और सी के जगह पे हमारा 2 है। ओके, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 4 इंटू 2 कितना होता है भाई, 8 होता है। ओवरऑल हमारे पास कितना वैल्यू आ गया भाई, -7 आ गया। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमारा लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ, लेस देन जीरो का मतलब हुआ कि उस इक्वेशन का रूट जो है वो रियल नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हमारा है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो 12 पॉइंट बी भी हमने कर लिया, पहला वाला हमारा फॉल्स निकला, दूसरा वाला ट्रू निकला। बढ़ते हैं हम लोग 12 पॉइंट सी पे, और 12 पॉइंट सी पे हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो हमारा क्या बोल रहा है, हमारा ये बोल रहा है कि जो पहला वाला जो हमारा जो हमें दिया हुआ है ना इक्वेशन, दैट इज 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, इसका जो आपका सम ऑफ द रूट्स होगा और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा, उन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारे पास, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हो गया, माइनस बी की जगह पे क्या लिखेंगे, -12, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 7, राइट। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि -12 और बाहर में माइनस है, तो ओवरऑल +12 बन गया डिवाइडेड बाई 7। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। सी की जगह पे क्या है हमारा 18 है, ए की जगह पे क्या है हमारा 7 है। अब क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा करेंगे, क्योंकि क्या बोला हमें, द रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा निकला था 12/7, एंड नीचे में हमारा 18/7 निकला है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो नीचे 7 है ऊपर 7 है, दोनों कट जाएगा, और ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 12/18। और 12/18 का मतलब क्या होता है, 6 2 12 एंड 6 3 18। यानी कि जो हमारा रेशियो निकला है वो क्या निकला है, रेशियो हमारा निकला है 2:3। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा रेशियो निकला है वो रेशियो क्या निकला है, वो निकला है 2:3। और ये जो 2:3 है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है अल्फा प्लस बीटा इज टू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है ना, तो ये हमने निकाल दिया इसका रेशियो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन c इज इक्वल्स टू। यानी कि वो जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन का जो दोनों रूट्स है ना वो क्या है, रेसिप्रोकल है। पहले तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमें दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमें दे रखा है। और बोला है कि इसका जो आपका दोनों ये होगा, क्या दोनों का दोनों जो आपका रूट्स होगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर बना रहे हैं हम लोग। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेट वन रूट बी अल्फा। तो जैसे ही मैं वन रूट को अल्फा बोल दूंगा, वैसे ही अदर रूट क्या हो जाएगा, यानी कि जो एक और रूट है हमारा इसका वो क्या हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो वो हमारा 1/अल्फा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी का वैल्यू बताइए। ठीक है, सी का वैल्यू कैसे बताएंगे, यानी कि सी का वैल्यू ना बेसिकली हमें ए और बी के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए देखो हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों में से कौन वाले केस में हमारा सी आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैंने क्या बताया था आपको कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है दैट इज c/a होता है। अब ये हो गया हमारा सम ऑफ द रूट्स, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। दोनों में से किस में आपका सी वाला टर्म आ रहा है,
भैया हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में सी वाला टर्म आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेंगे, यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर होगा, c/a के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे c के जगह पे c लिखा हुआ है, a के जगह पे a लिखा हुआ है, तो कोई चेंजेस नहीं करना होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा/अल्फा इज इक्वल्स टू हमारा c/a हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा/अल्फा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इज इक्वल्स टू c/a। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि भाई a इज इक्वल्स टू c, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि फिर c इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो a इज इक्वल्स टू c का मतलब हुआ c इज इक्वल्स टू a होगा। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर एंड अपोजिट इन साइन देन a प्लस c इज इक्वल्स टू। तो मतलब ये हो रहा है, यहाँ पे एक और स्लाइड लेना पड़ेगा हमें। मतलब ये हो रहा है कि जो हमें इक्वेशन दे रखा है वो इक्वेशन क्या है, पहले ये देख लो। वो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब जो नॉर्मली इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म वही दे रखा है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है। ठीक है, हमें क्या बोला है कि हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि लेट वन रूट बी अल्फा। ठीक है, एक रूट को हमने अल्फा मान लिया। दूसरा रूट क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आपका जो दूसरा रूट होगा दैट शुड बी रेसिप्रोकल एज वेल एज अपोजिट इन साइन। तो पहला वाला जब अल्फा है तो अदर रूट क्या हो जाएगा, अदर रूट क्या हो जाएगा हमारा, अदर रूट जो है वो आपका एक तो रेसिप्रोकल होना चाहिए, दैट मीन्स के 1/अल्फा होना चाहिए, एज वेल एज उल्टा साइन होना चाहिए। तो पहले वाले में पॉजिटिव साइन है तो दूसरे वाले में नेगेटिव साइन होगा, दैट मीन्स के नेगेटिव 1/अल्फा। ये हो गया दोनों रूट्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि a प्लस सी का वैल्यू बताओ। किसका वैल्यू, a प्लस सी का आप वैल्यू बताओ। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखें हम लोग तो अगेन वही चीज हमें देखना होगा कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स दोनों में से ऐसा कौन सा है जिसमें c और a दोनों आ रहा है। क्या ऐसा कंडीशन है, बिल्कुल भैया ऐसा कंडीशन है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले लेना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले ले तो उसमें आपका a भी आएगा c भी आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि a इंटू अल्फा इंटू 1/अल्फा जो है ना वो आपका बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई, c/a के बराबर होता है। ये बात तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखा है, पहला रूट अल्फा है, दूसरा रूट -1/अल्फा है। इसका मतलब क्या हो गया, -अल्फा/अल्फा इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो रहा है, c/a हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, -1 इज इक्वल्स टू c/a हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि -a इज इक्वल्स टू c हो रहा है। देयरफॉर अगर मैं a को उस तरफ भेज दूं, यानी a का अगर मैं साइड चेंज कर दूं तो प्लस a बन जाएगा, यानी नेगेटिव a जो है वो पॉजिटिव a बन जाएगा, क्योंकि साइड उसका चेंज हो रहा है। तो मैं c को उधर ही रखता हूं और a का साइड चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, हमें यही पूछ रहा था कि a प्लस सी क्या होगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि a प्लस सी जो है वो आपका 0 होगा। ठीक है, तो ये था 12 पॉइंट सी जिसमें हमने क्या किया, फिल इन द ब्लैंक्स किया। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया हो। सुना, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, यानी 12 वाला सारा हो गया, हमने एमसीक्यू कर लिया, हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया, और हमने कर लिया भाई लास्ट वाला क्या था हमारा, ट्रू फॉल्स बीच वाला था। ठीक है, अब हम लोग 13 क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन टाइप जो होता है उसको करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में बोला है कि लेट अस राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ सम ऑफ इट्स रूट्स इज 14 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देम इज 24। यानी हमें क्या करना है, हमें एक इक्वेशन लिखना है, हमें क्या करना है, हमें एक इक्वेशन लिखना है। और कंडीशन क्या दे रखा है, कंडीशन ये दे रखा है कि जो हमारा सम ऑफ द रूट्स होगा दैट इज अल्फा प्लस बीटा होगा, दैट शुड बी 14। ठीक है, एंड जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा यानी अल्फा इंटू बीटा दैट शुड बी 24। ये हमें कंडीशन दे रखा है। ठीक है, अब जो हम लोग इक्वेशन फ्रेम करते हैं वो कैसे फ्रेम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स लिखते हैं एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। ये हम लोग इस कंडीशन से बेसिकली ये चीज यूज करके हम लोग इक्वेशन को फ्रेम करते हैं। अब क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पे जो हमारा वैल्यूज है उसको पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए, तो मैं 14x लिख दे रहा हूँ। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें बोला है कि 24 होना चाहिए, मैं 24 लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 0 हो गया, बात खत्म। ये रहा आपका इक्वेशन। क्या बात करे भैया, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो यही आपका इक्वेशन है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ k। यानी कि एक इक्वेशन दे रखा है हमें दैट इज kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल्स टू 0। ये हमें एक इक्वेशन दे रखा है। अब ये बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट
एज वेल एज आपका सम ऑफ द रूट, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कंडीशन क्या दे रखा है, कंडीशन हमें ये दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा, अगर हमारा रूट्स अल्फा और बीटा है इस इक्वेशन का, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा का। यही हमें कंडीशन है कि सम ऑफ द रूट्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसका मतलब मैं ये चीज लिख सकता हूं कि सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स का मतलब होता है भैया माइनस बी बाई ए, बिल्कुल। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है, सी बाई ए। ये चीज मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए का वैल्यू क्या होगा, के होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, सी का वैल्यू क्या होगा हमारा 3k होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे धड़ धड़ करके सबको पुट कर दो आप। बी की जगह पे क्या पुट करेंगे अपन लोग, बी की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 2, ए की जगह पे क्या पुट करेंगे k, एंड सी की जगह पे क्या पुट करेंगे 3k, एंड ए की जगह पे क्या पुट करेंगे k। अब आगे आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे, इधर भी k है उधर भी k है, कट जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया कि -2 इज इक्वल्स टू 3k, ठीक है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि k इज इक्वल्स टू -2/3 होगा, ऑब्वियसली -2/3 होगा, ठीक है। और ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस आर अल्फा एंड बीटा, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। यानी कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 105 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हमें बोला है कि इस स्पेसिफिक, ये जो आप चीज़ देख रहे हो, इस स्पेसिफिक इक्वेशन का जो रूट्स है ना, वो क्या है, अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। तो हमें ये बताइए कि अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। अब तो पूरे तरीके से हम लोग घूम गए, मतलब कि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालना है, हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालना है, बट हमें ये नहीं पता कि अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालना है। तो देखो अभी सीखते हैं, दो तरीका इसके लिए फॉलो कर सकते हो। अगर दिमाग उतना दा प्रोसेस नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, सिंपली क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है, सिंपली इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके क्या करोगे आप, सॉल्व करने के बाद x का आप 2 वैल्यू लोगे, ठीक है ना, x का 2 वैल्यू लोगे, एक बारी उस वैल्यू को यहां पुट करो और यहां पुट करो, फिर उस दोनों वैल्यू को स्वैप करके यहां पुट करो, यहां पुट करो, आपको 2 आंसर मिलेगा अल्फा माइनस बीटा का, और हो जाएगा काम तमाम, ठीक है। और अगर थोड़ा दिमाग लगाना चाह रहे हो तो फिर मैं अभी दिमाग लगाता हूं, अभी देखो समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, समझ में आया। मैंने बोला कि इसको पहले सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का जो वैल्यू निकालते हैं, आप एक्स का वैल्यू निकाल दो, 2 वैल्यू निकलेगा, दैट शुड बी रूट ऑफ द इक्वेशन, सिंपल। आप एक बार ही अल्फा की जगह पे पहला वैल्यू पुट करो, बीटा की जगह दूसरा वैल्यू, एक आंसर मिलेगा। एंड देन आप अल्फा की जगह पे दूसरा वाला वैल्यू पुट करके और बीटा की जगह पे पहला वाला वैल्यू पुट करो, आपको एक और आंसर मिलेगा। तो 2 आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो हम लोग अब तक करते आ रहे हैं, दैट इज अगर हम लोग यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा निकालें, अल्फा प्लस बीटा, तो हम लोगों को पता है कि सम ऑफ द रूट्स होगा, दैट इज माइनस बी बाई ए। बी की जगह पे क्या है -22, ए की जगह पे क्या है हमारे पास, ए की जगह पे हमारे पास 1 है, ठीक है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा 22 है, राइट, यहाँ पे एकदम बिल्कुल। नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी बाई ए। सी की जगह पे क्या है 105, ए की जगह पे क्या है हमारे पास, ए की जगह पे हमारे पास 1 है, यानी कि कुछ भी नहीं। 2 आपका चीज निकल गया। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना एकदम, ठीक है, कैसे मैं अल्फा माइनस बीटा तक पहुंच रहा हूं, ये चीज आपको समझना है। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 22, क्लियर। अब मैं क्या कर सकता हूं, दोनों साइड ना स्क्वायर कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं, तो जब मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, देखो, दोनों साइड स्क्वायर करने से हमारा यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 22 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 22 इंटू 22 विल बी 484। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 484, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा। कैसे हम लोग इस स्पेसिफिक चीज को अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, तो देखो, मैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख रहा हूं। ये कैसे किया भैया आपने, देखो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ, अल्फा स्क्वायर, यहां पे मैं करके दिखाता हूं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है अल्फा स्क्वायर जो कि हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, देन आपका है बीटा स्क्वायर जो कि ऑलरेडी है यहाँ पे, एक चीज एक्स्ट्रा आ गया, दैट इज -2 अल्फा बीटा। ये एक्स्ट्रा आ गया जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं है। इस -2 अल्फा बीटा को हटाने के लिए हमें
प्लस 2 अल्फा बीटा का सहारा लेना होगा। तो पहले जो चीज हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस 2 अल्फा बीटा, उसको रहने देते हैं। एंड ये वाला जो चीज है, ये जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, ये जब ब्रेक होगा तो -2 अल्फा बीटा जो देगा, उस -2 अल्फा बीटा को हटाने के लिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक अपने तरफ से 2 अल्फा बीटा ऐड कर दे रहा हूं। समझे? तो ये जो +2 अल्फा बीटा मैंने यहां पे ऐड किया है, ये वाला चीज इसके अंदर से जब -2 अल्फा बीटा निकलेगा तो एक दूसरे को क्रॉस करके सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि ऑलरेडी हमारे पास ऊपर में है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीज समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार प्रैक्टिस करना, दिमाग में घुस जाएगा। अब इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, 484 है। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे मैं अल्फा माइनस बीटा को इसी तरीके से रहने देता हूं और ये हमारा 4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, क्योंकि 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 484 हो जाएगा। ठीक है, ओके। बढ़ते हैं हम लोग, एक और स्लाइड लेते हैं यहाँ पे और वहां पे आगे का प्रोसेस करते हैं। तो मैं पहले वो चीज उतार देता हूं जो उधर लिखा हुआ है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, सॉरी प्लस कहाँ से आ गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 484। ठीक है, यही है ना, एग्जैक्टली। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे ये वाला चीज को ऐसी रहने दूंगा, ठीक है, बट ये +4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो हमें पता है, देखो यहाँ पे क्या है 105, तो मैं क्या करूंगा 105 यहाँ पे पुट कर दूंगा, 105 मैंने पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू क्या हो गया 484 हो गया। ठीक है यहाँ तक, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने दो और 484 को ले जाओ कर माइनस कर दो। तो यहाँ पे 4 इंटू 105 कितना होगा, तो 4 इंटू 105 होता है ना भैया 420, तो उधर जाएगा 420 तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया? देयरफॉर आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा 64 का। इन दोनों को माइनस करो, आपको 64 मिलेगा। देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 64। रूट अंडर 64 क्या होता है हमारा, 8 होता है। तो ये रहा आपका वो सोल्यूशन जो आपको चाहिए था। ठीक है, बढ़िया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। यहाँ पे हम लोग एक नया चीज़ सीखे, मतलब नया चीज़ क्या, वही था अल्फा प्लस बीटा हमें पता था, अल्फा माइनस बीटा तक कैसे पहुंचना है वो आप सीख गए होगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू k इज 0, लेट अस राइट द प्रोडक्ट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, यानी हमें एक इक्वेशन दे रखा है x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू k 2x, वन सेकेंड, k 2x माइनस 1, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पहले इसको स्टैंडर्ड तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो इज इक्वल्स टू के बाद है ना, इधर लाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव के हो जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक, ओके। एक्स स्क्वायर रह जाएगा, माइनस एक्स रह जाएगा, माइनस ये 2x जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई होके 2kx बना लेगा, और माइनस k माइनस 1 जो है वो प्लस k बना लेगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। आगे इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये x और ये 2k, दोनों में से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा ये वाला चीज, आप माइनस अगर मैं दोनों से यहाँ से ले लूँ, माइनस अगर मैं यहाँ पे रखूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 और यहाँ पे हमारा x बच जाएगा, प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जाकर हम लोग कहाँ पहुंचे, अब जाकर हम लोग पहुंचे हैं अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, वहां पहुंच गए। अब यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या है 1 है, यहाँ पे b इज इक्वल्स टू क्या है माइनस 2k प्लस 1 है, एंड यहाँ पे c इज इक्वल्स टू क्या है k है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 0, यानी अगर मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू 0 होगा। ये चीज समझ आया? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अपन लोग लिख दे रहे हैं माइनस, बी की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, बी की जगह पे भी माइनस है ना, बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे माइनस 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए क्या है हमारा, ए यहाँ पे हमारा 1 है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू हमारा 0 आ गया, दैट मीन्स के 2k इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड k इज इक्वल्स टू माइनस हाफ आ गया। ठीक है, तो हमने k का वैल्यू निकाल दिया। अब
आप हड़बड़ाहट में ऐसा मत करना कि जो ऊपर में आपका दिया हुआ है ये वाला चीज़, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो ही ना और डायरेक्ट आप बनाना शुरू कर दो, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाएगा सब कुछ। पहले उसको कोशिश करेंगे जितना भी जो भी इक्वेशन हमारे पास आए, सबसे पहले उसको सॉल्व करने से पहले क्या करना होगा, हमें उस इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। देन हम लोग उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 13.5। क्या है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द टू इक्वेशंस x² प्लस bx प्लस 12 is equals to 0 and x² plus bx plus q is equals to 0 is 2, then let us write the value of q। यानी कि इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे रखा है, एक है आपका x² bx प्लस 12 is equals to 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस q is equals to 0, ये दूसरा इक्वेशन है। बोला है कि इन दोनों इक्वेशन का वन रूट जो है वो क्या है, वन रूट जो है वो आपका 2 है, ठीक है। ये जो दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन का एक रूट जो है वो 2 है, लेकिन दूसरा रूट क्या है ये किसी को पता नहीं है ना। तो दूसरा रूट क्या है ये हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है वैल्यू ऑफ क्यू। और वो क्यू कहाँ प्रेजेंट है, वो क्यू आपका प्रेजेंट है सेकेंड वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो जो एक इक्वेशन जो आपका एक रूट सेम है ना, उसको क्या लिखेंगे, देखो इसका रूट क्या होगा, अल्फा होगा एंड बीटा 1 होगा। इसका रूट क्या होगा, आपका अल्फा होगा, क्योंकि एक रूट तो दोनों में सेम है, यानी एक रूट तो 2 होगा, ये दोनों में है, यानी दोनों में एक रूट क्या है, सिमिलर है। बट दूसरा वाला रूट का हम लोगों को पता नहीं है। तो मैंने क्या किया कि पहले वाले रूट में जो दो आपका रूट्स था उसको मैंने बोला अल्फा और बीटा 1 होगा। दूसरे वाले में मैंने क्या बोला, अल्फा और बीटा 2 होगा। बीटा 1 बीटा 2 अलग है, हम लोगों को पता नहीं है क्या है वो, सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, लेकिन पहला जो रूट्स है यानी अल्फा वो दोनों में सेम होगा, ये हम लोगों को पता है, दैट इज 2। यहां तक समझ में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है एकदम, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमें वैल्यू क्या चीज का पता करना है, क्यू का वैल्यू पता करना है। क्यू का वैल्यू हमें पता लगाने के लिए, क्यू का वैल्यू पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता करना होगा। तो देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 को देखूं, यानी अगर ये वाला को मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ये वाले को इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, तो अगर मैं इक्वेशन 1 को देखूं और इक्वेशन 1 में अगर मैं अल्फा इंटू बीटा 1 करता हूँ तो हमारा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा 1 हमारा आएगा c/a, ठीक है। c/a यहाँ पे क्या है, c की जगह पे है 12, a की जगह पे है 1, यानी ओवरऑल हमारे पास क्या आया है, 12 आया है। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमें क्या है, अल्फा इंटू बीटा 2 इज इक्वल्स टू क्या है, c/a, ये ठीक है। ओके, c/a जो है ना, अगर मैं इसको लिखूं तो c के जगह पे q आ जाएगा और a के जगह पे 1 आ जाएगा, यानी ओवरऑल हमारा वैल्यू q आया, ठीक है। तो पहले वाले में अल्फा इंटू बीटा 1 आया 12, दूसरे वाले में अल्फा इंटू बीटा 2 आया है हमारा q। अब हम लोग चलते हैं सम ऑफ द रूट्स में, तो अल्फा प्लस बीटा 1 क्या होगा, माइनस b/a होगा। यहां तक समझ में आ रहा है। अब जब ये माइनस b/a आया है तो माइनस b/a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस b/a की जगह पे मैं माइनस b/a की जगह पे कुछ नहीं यानी 1 है, यानी ओवरऑल मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस b लिखूंगा, ठीक है। ओके, वही यहां पे अगर आप देखो तो अल्फा प्लस बीटा 2 अगर मैं लिखता हूं तो वो क्या होता है, माइनस b/a, यानी कि माइनस b/a होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, लेकिन माइनस b/a के जगह पे हमारा यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस b/a के जगह पे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस b, तो माइनस b ही है, और a के जगह पे है आपका 1, यानी ओवरऑल यहाँ से आया माइनस b, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से इस बात को समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला वाला जो आप चीज़ देख रहे हो वहाँ पे हमारा माइनस b, मतलब कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये वाला अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लूँ, ठीक है, और इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 4 मान लूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, इक्वेशन 3 का वैल्यू माइनस b है, इक्वेशन 4 का भी वैल्यू माइनस b है। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा 1 एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा 2 के बराबर है। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई आप, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो तो निकाला ही है, अल्फा प्लस बीटा 1 जो है वो माइनस b के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा 2 भी माइनस b के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा 1, इसको थोड़ा सा साइड में लेकर चलते हैं। अब क्या होगा देखो,
इसको आगे लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा अल्फा दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी दोनों कट जाएगा और हमें वैल्यू देगा β1 इज इक्वल्स टू β2। ये हमारा कंक्लूजन निकला, β1 इज इक्वल्स टू β2 निकला कंक्लूजन हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये हो जा रहा है। तो हम लोग जो निकाले थे वो क्या निकला था, हम लोग जो निकाले थे वो निकला था कि अल्फा इंटू β2 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्यू निकला था। ठीक है, एंड अल्फा इंटू β1 हमारे पास क्या निकला था, 12 निकला था। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला β2 और β1 बराबर है तो क्या मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू β2 के जगह पे β1 इज इक्वल्स टू क्यू। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज β1 इज इक्वल्स टू β2, ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने प्रूव किया। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ ये वाला चीज़, यानी हम लोगों को पहले ही पता है कि अल्फा इंटू β1 क्या होगा, दैट इज 12 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि Q इज इक्वल्स टू 12 होगा। ठीक है, क्या होगा भाई, Q इज इक्वल्स टू हमारा 12 होगा। ये रहा इसका सॉल्यूशन। ओके, और यहाँ पे हमारा खत्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मोस्ट प्रोबेबली दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप लोग कमेंट में बताना कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। अदरवाइज हम लोग इसी चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है 2017, 18, 19, 21, 22 जो भी है, ये सारा ईयर में जो क्वेश्चंस पूछा गया है उनको सॉल्व करेंगे। तो आप कमेंट में बताना क्या करना बेहतर होगा, पहले मैं प्रीवियस ईयर करवा दूं या फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के टाइम में करवाऊंगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।